आज हम बात करने वाले हैं बजाज स्टील कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, मशीन कॉटन गेगिंग के लिए, और फिर प्रेसिंग मशीन बनाना, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना, कंपोनेंट्स और एलाइड प्रोडक्ट और मास्टर बैचेस। ये कंपनी का काम मैन्युफैक्चरिंग करना है ये सब प्रोडक्ट का। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 536 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 1030 रुपीज़। हाई है कंपनी का 1503 रुपीज़, लो है 254 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 7.77 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 354 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड है, देख सकते हो आप, 0.29% है। आर ओ सी कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 45%। आर ओ ई कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 44.6%। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.30। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 69.2 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है इस साल 171%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा है इस साल 133 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18.7% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के लगभग 56 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 116 करोड़ रुपीज़ का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 144 करोड़ का रेवेन्यू था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 160 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 124 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 121 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 153 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 12 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 17 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 29 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। जून क्वार्टर 2021 में 11 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 16 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 24.67 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 33.9 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 56.67 रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 21.84 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 31.98 रुपीज़ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 238 करोड़ रहा। 2018 में 247 करोड़। 2019 में 376 करोड़। 2020 में 414 करोड़। 2021 में 510 करोड़। अब देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ते गया है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में -10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2018 में 11 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2019 में 13 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। 2020 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया लगभग 23 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया लगभग 65 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर -42.72 रुपीज़ था। 2018 में 48.06 रुपीज़। 2019 में 58.67 रुपीज़। 2020 में 49.75 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 125.83 रुपीज़। आगे चलते कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 90.62%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज आर जनरेट किया है 29.18%। आगे चलते कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 9% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 11% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 27% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया 44%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 62% है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 91% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 84% है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 171% का। आगे चलते स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 36% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 70% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 83% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 261%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 45% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 42.73% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग 0.09% है।
पब्लिक का होल्डिंग 57.18% है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।